नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ। जनजातियाँ जो है वह मानव सभ्यता के विकास के साथ ही प्राकृतिक वातावरण में रहने वाली जातियाँ थी और ये स्वच्छंद अंचलों में निवास करती थी। जैसे जैसे विकास होता गया इन लोगों ने मूल प्रवृत्तियों से अलग अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। इन्हें आदिवासी या जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। ये ज़्यादातर पर्वतीय और वनीय क्षेत्रों में या सघन बस्तियों से दूर नदी घाटियों अथवा जहाँ अनुपयुक्त वातावरण में ही ये निवास करते हैं। इनकी अपनी एक संस्कृति और अलग अर्थव्यवस्था होती है, कुछ सामाजिक परंपराएं भी होती हैं। राजस्थान में जनजातियों का एक विशेष स्थान है। इतिहासकारों के अनुसार जो भील लोग ही हैं वही दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मूल निवासी थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि राजपूतों ने इन भीलों को पराजित कर अपने राज्य स्थापित कर दिए, इसलिए ये भील लोग जो थे वह जंगलों में निवास करने चले गए। राजस्थान में की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया, सांसी, सहरिया, डामोर, कंजर ये प्रमुख हैं। इनका संक्षिप्त विवरण और जातिगत विशेषताएं, सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप जो है वह सबका अलग अलग है। अब है इनका भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण के अनुसार जनजातियों में भील और मीणा करीब करीब राजस्थान के सभी जिलों में निवास करते हैं। हालांकि मीणों का केंद्रीकरण जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में भी अधिक है। उसी प्रकार भीलों का जो केंद्रीकरण है वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में है और गरासियों का सिरोही, उदयपुर और पाली में ही निवास करते हैं। शहरियों का जो केंद्रीकरण है वह ज़्यादातर बारां जिले में शहबाद तहसील में है और डामोर जो है वह राजस्थान व गुजरात के सीमावर्ती जिले जैसे डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में रहते हैं। इस प्रकार ये पिछले दो प्रकार के आदिवासी मुख्यतः राजस्थान के समीपवर्ती इलाकों में ही रहते हैं, जो दक्षिणी गुजरात के साबरकांठा और बनासकांठा तथा पंचमहल जिलों में रहते हैं तथा कोटा जिले की जो शहबाद तहसील है वह मध्य प्रदेश से मिलती है। अब राजस्थान की जो मुख्य आदिवासी जातियां हैं उनमें भील, मीणा और गरासियों का जो वर्णन है वो आपके इस सिलेबस में दिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं भीलों के बारे में। भील, जिन्हें किरात भी कहा जाता है, ये एक तरह की पौराणिक जाति है। ये वाल्मीकि, कालिदास, भारवी और भवभूति ने भी अपने रामायण, रघुवंश और उत्तर रामचरित्र में इनका उल्लेख किया है और तुलसीदास जी ने भी ये लिखा है कि किरात जो है वह भीलों का ही पर्यायवाची है। पहले ये जो भील है वह भारत में हिमालय की तलहटी में और विंध्याचल के जंगलों में रहते थे और आजकल केवल पश्चिमी विंध्याचल और दक्षिणी अरावली के दोनों ढालों पर ही ये निवास करते हैं। राजस्थान में जो इनकी संख्या है वह करीब 10 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 5% है और कुल आदिम जातियों में से 39.36% है। भील जो है वह राजस्थान के सभी जिलों में वैसे तो पाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इनका जो केंद्रीकरण है वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर और सिरोही जिलों में ही है। राजस्थान में भील जो है वह अरावली की उपत्यकाओं और नदियों की घाटियों में रहते हैं और यहाँ उबड़ खाबड़ जमीन होने और अच्छी खेती नहीं होने से ये यहाँ पर यातायात के साधन विकसित हुए हैं। ऐसे भागों में जहाँ समतल भूमि मिलती है, पहाड़ी ढलानों पर वर्षा ऋतु में थोड़ी बहुत मक्का, माल या सावा अन्य अनाज फसलें पैदा कर लेते हैं। समतल भूमि का अभाव और भूमि के कटाव की अधिकता के कारण कई लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे इनकी भाषा में बालरा कहा जाता है। यह खेती करने की विधि भीलों में बहुत प्रचलित है। अरावली के यह भाग स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व जंगल एवं काला पानी कहलाते थे, क्योंकि यहाँ पर जलवायु खराब होने से मलेरिया, नारू, संग्रहणी और कई बीमारियाँ लोगों को हो जाती थी।
यहाँ के पहाड़ों में अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, चांदी। डूंगरपुर में मांडव की पाल में फ्लोराइड। लेकिन यातायात के साधन के अभाव और अशिक्षा के कारण आदिवासियों ने कभी भी इनका उपयोग नहीं किया। ये बस खाली उबड़ खाबड़ पहाड़ी ढलानों पर खेती करते हैं। अतः छोटे छोटे टुकड़े जहाँ भी समतल मिलते हैं वहाँ ये अपनी खेती करना शुरू कर देते हैं। गर्मियों में पीने के पानी का बड़ा अभाव रहता है, यहाँ तक कि जानवरों के पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। इसलिए ये नदियों के गड्ढों से पानी लाकर वहाँ लोग पीते हैं। आदिवासी, वनवासी या वनस्थली पुत्र भीलों के लिए वन ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए वनों से इनको मकान बनाने, जलाने, खेती के औजार बनाने के लिए लकड़ी और गोंद, लाख, जड़ी बूटियाँ ये सब बेचकर थोड़ा बहुत ये लोग पैसा कमाते हैं, जिससे ये अनाज, कपड़े, बर्तन, जेवर आदि खरीदते हैं। साथ ही ये वनों में रहने वाले पशुओं का शिकार भी करते हैं। भीलों के मकान जो है वह वातावरण पर निर्भर करते हैं। ये जंगलों से प्राप्त लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं। इनकी बस्तियाँ ज़्यादातर पहाड़ी ढलानों पर बिखरी हुई होती हैं। मकान कच्चे होते हैं और दीवार जो है बाँस या लकड़ी की खपरेल या पत्ते बिछाकर टापरे बनाए जाते हैं। घर के चारों ओर कांटों की बाड़ बनाते हैं जिससे रक्षा होती है। 8-10 घरों के ग्रुप को फला कहते हैं और 4-6 फले मिलकर पाल बनाते हैं। फिर है भोजन। भीलों का जो भोजन है वह वातावरण की ही एक देन है। ये लोग वर्षा के दिनों में मक्का बोते हैं। मक्का इनका मुख्य पदार्थ है। इसके अलावा सावा, मलीचा, कोदरा, माल आदि जंगली अनाज तथा शिकार से प्राप्त मांस, जंगली फल, बेर, करमदा, बिल, आम, तेंदू, गूलर ये मुख्य हैं। भील लोग गेहूँ और सब्जियाँ बहुत कम खाते हैं। सब्जी के बजाय प्याज या नमक मिर्च अथवा किसी प्रकार की दाल से रोटी खाते हैं। आजकल दिनों में चाय पीने का शौक बहुत बढ़ गया है। भील मांसाहारी जाति है। इन्हें गाय का मांस खाना वर्जित है। कभी कभी भैंस का मांस ये लोग खा लेते हैं। वस्त्रों में प्रकृति में पले भील पहले ही ऐसे भागों में निवास करते हैं जहाँ लोगों को भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसलिए वस्त्रों के रूप में काफ़ी संख्या में प्रौढ़ और बच्चे उघाड़े व नग्न ही रहते हैं। विशेष अवसरों पर पुरुष जो है वह कपड़ों में घुटनों तक धोती और बख्तरी या सिर पर फेटा बांधते हैं। विवाहित स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी और कांचली पहनती हैं। मिलनियाँ लाल रंग बिरंगी छाप की आशनियाँ पहनना बहुत पसंद करती हैं। और साथ ही भील पुरुष जो है वह साफा बांधते हैं। उस पर एक रंगीन पट्टी भी बांधते हैं जिसे जाड़िया कहते हैं। बर्तन और यातायात के साधनों में भीलों के पास बहुत कम बर्तन होते हैं। किसी किसी घर में एल्यूमिनियम या पीतल का एक कटोरा होता है जिसमें सभी लोग बारी बारी से सब्जी लेकर खाते हैं। भील के घर में एक लकड़ी की कठौती, एक पानी भरने का मिट्टी का घड़ा व एक मिट्टी का तवा, एक सब्जी की हांडी व एक लकड़ी का चम्मच होता है। भील अच्छे लड़ाकू और साहसी होते हैं। प्रकृति में निवास करने से इन्हें प्राकृतिक शत्रुओं से निरंतर लड़ना पड़ता है। इसलिए वनों से प्राप्त बांस के तीर कमान ये लोग बनाते हैं। तीरों के आगे लोहे का फाल लगाते हैं, पीछे पंख लगे रहते हैं। तीर का उपयोग शिकार एवं युद्ध काल में लेते हैं। छोटी मोटी शिकार पत्थरों से ही करते हैं। कई भीलों के पास बल्लम भी होते हैं जिनमें बांस के डंडे के नीचे तीखा लोहे का फाल लगा रहता है। आजकल कुछ भील बंदूक भी रखने लगे हैं। भील जो है वह गहन पहाड़ियों में निवास करते हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छे मार्ग नहीं है। इधर उधर आने जाने के लिए ये लोग पगडंडियाँ बना लेते हैं। आजकल मोटर यातायात बढ़ जाने से इनकी पगडंडियाँ जो हैं वह सड़कों से जुड़ गई हैं। ये लोग बैलगाड़ियाँ व ऊँट भी पालते हैं। आर्थिक क्रियाएं भील मुख्यतः उबड़ खाबड़ प्रदेश में रहते हैं। खेती करने के लिए जहाँ कहीं भी समतल भूमि होती है वहाँ ये वर्षा के दिनों में मक्का उगा लेते हैं एवं दलदली भागों में चावल बोते हैं। मक्का इनका मुख्य भोजन होता है। भीलों का मुख्य आर्थिक साधन ही कृषि है।
इनके पास कुछ बैल, गाय, भैंस, मुर्गियाँ, कुल्हाड़ियाँ व तीर कमान इनकी संपत्ति होता है। साथ ही इनका दूसरा धंधा जो है वह लकड़ी काटना होता है। खेतों के साथ पशु भी पालते हैं। पशुओं से ये मांस, चमड़ा प्राप्त कर इनको बेचकर पैसा प्राप्त करते हैं और भोजन जुटाते हैं। सामाजिक संगठनों में भील जो है वह बिखरे बिखरे पहाड़ी भागों में अपने अपने फलों में रहते हैं। इनका समूह जो है वह पाल कहलाता है। इनका मुखिया गमेती या पालजी कहलाता है। उसका यह पद जो है वह पैतृक होता है जो इनके झगड़े को निपटाता है। इनका संगठन बहुत ही मजबूत होता है। कभी कभी गांव पर या गांव के किसी व्यक्ति पर संकट आ जाने पर बारू बजाने पर सभी भील हथियार लेकर एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और खतरे का सामना करते हैं। भीलों में अशिक्षा और उपेक्षित वातावरण में निवास करने के लिए पर्याप्त गुण आवश्यक है। आजकल सरकार ने कई जगह स्कूल खोल दिए हैं। भीलों के बच्चों के लिए हॉस्टल, पढ़ाई आदि की सुविधा दी है। आर्थिक दरिद्रता के कारण 5% लोग ही इनमें शिक्षित रह गए हैं। भीलों का अपने घरों से इतना ममत्व होता है कि ये उसे छोड़कर दूर रहना इन्हें पसंद नहीं होता। भीलों का त्यौहार। भील के संस्कार भी हिंदू जाति के होने से सभी हिंदू त्योहारों को मनाते हैं। होली, दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, अलग तीज त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशिया को ये पवित्र दिन भी मानते हैं। भीलों में मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। पिता घर में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, वही सब प्रकार के निर्णय लेता है। भील पुरुष थोड़ा आलसी होता है, वह थोड़ा काम करता है, लेकिन स्त्रियां परिश्रमी होती है। कई भीलों के बहुविवाह प्रथा होने से कई स्त्रियां होती हैं। वहीं उसका खाना, कपड़ा, तंबाकू लाती है, खेत पर काम करती है, आदमी घर पर या पंचायत में फिरता रहता है। भीलों में बाल विवाह प्रथा नहीं है। जो भी विवाह होता है वह पुरुष व स्त्री के वयस्क या 15 वर्ष की आयु के पश्चात ही होता है। लड़कियां कभी कभी 8-10 वर्ष की उम्र में ब्याह दी जाती है। विवाह में लड़के का पिता लड़की के पिता को दापा देता है। भीलों में विधवा विवाह तो नहीं होता, लेकिन पुनर्विवाह व नातरा अवश्य होता है। कभी कभी यह नातरा एक भीलनी अपने पति के छोटे भाई के साथ भी कर लेती है, जिसे देवर बट्टा कहते हैं। भीलों में नातरा लाई हुई स्त्रियों के साथ आए हुए बच्चों को भी पुरुष अपने परिवार का सदस्य मानकर ऐसे बच्चों को गोलड़ कहते हैं। बहुधा ये नातरे जो हैं वह जाति के समारोह व मेले में तय हो जाते हैं। बाद में पंचायत में बैठकर इन्हें कानूनी रूप दे दिया जाता है। जिस नातरा करने वाले पुरुष को जिस परिवार की स्त्री चली जाती है उसे झगड़ा, और जिस परिवार की लड़की होती है उसे मायस, नकद, पशुओं या अनाज के रूप में चुकाना पड़ता है। भील पुरुष, स्त्रियां दोनों ही शराब पीते हैं। शराब पीने के ये लोग बहुत शौकीन होते हैं। कई भील तो अपनी दिन भर की कमाई का आधा शराब में ही खर्च कर देते हैं। स्त्रियों को गहने पहनना बहुत पसंद होता है। इन गहनों को पिंजनियाँ या बड़ार कहते हैं। ज़्यादातर ये गहने पीतल या कांसा के या गिल्लट के बने होते हैं। भील एक मस्त जाति होने के कारण नाचने गाने के शौकीन होते हैं। नवरात्रि, होली, सक्रांति के अवसर पर ये किसी मेले या विवाद आदि के अवसरों पर ये लोग खूब नाचते हैं। सामाजिक संस्कारों में भीलों में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदुओं की तरह होते हैं। किसी तरह मनुष्य के मर जाने के 12वें दिन मृत्यु भोज होता है, जिसमें सभी पालके या चौखले के लोग इकट्ठे होते हैं। विवाह में ब्राह्मण आता है, वही मंडप के नीचे बिठाकर वर वधू की अग्नि की साक्षी में विवाह करवाता है। भीलों में विवाह के बारे में क्षेत्रीय नियंत्रण अधिक रहता है, अथवा विवाह अपने पाल, चौकी या चौखले में ही किया जाता है। नातरे में पंचायत ही सब कुछ कर लेती है। साथ ही भील जो है वह अंधविश्वासी होते हैं, इसलिए वे मूल ऋण पूरा करने के लिए पुरुष संतान चाहते हैं। उसके लिए कभी कभी स्त्रियां स्वयं पुरुष का दूसरा विवाह करवाती हैं। भील देवी देवताओं महादेव जी, केसरियानाथ जी, भैरव जी और खाखल देव में बहुत विश्वास करते हैं। भीलों में स्त्रियां में सगड़ी या डायन हो जाने पर उसके बच्चों को बचाते हैं और कभी कभी उसे मार भी डालते हैं।
भूत प्रेतों और जादू टोने में भी भीलों का बहुत विश्वास होता है। इसलिए ये खुश करने के लिए लोग बकरा, भेड़ों और भैंसों का बलिदान करते हैं। कभी कभी तो बीमारी या बच्चा होने की मान्यता कर लेने पर देवताओं को खुश करने के लिए वन या पहाड़ तक जला देते हैं। भील राजस्थान में दो तरह के होते हैं, एक भील और दूसरे मीणा भील। भील मीणों की संख्या बहुत कम है। ये प्रकृति के पुत्र इतनी पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने पर भी अपनी आदिम अवस्था में जीवन व्यतीत करते हुए आज भारत जैसे स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। कई बार इनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उदयपुर के खेड़वाड़ा, बागपुरा, कोटड़ा में ईसाई लोग जो हैं वह इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर भी करते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों आज आदिवासी जनजातियों का वितरण और भीलों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। धन्यवाद विद्यार्थियों।